जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली, तो रूस पर उनका रुख बाइडेन सरकार से बिल्कुल अलग दिखा। कई मौकों पर अमेरिका ने यूक्रेन रूस जंग के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ दिया। फरवरी में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उनकी ट्रंप से तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते और अगर वे समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। उस समय माना जा रहा था कि भारत रूस की दोस्ती से ट्रंप को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन पिछले 5 महीनों में हालात बदल गए। अब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया है। रूसी मीडिया में चर्चा है कि क्या ट्रंप दबाव डालकर भारत को रूस से दूर कर पाएंगे। रूस की सरकारी एजेंसी तास से बातचीत में रूस की सुरक्षा परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य एंड्रियू सुशेंतसोव ने कहा, भारत अमेरिकी दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलेगा। अमेरिका की इस तरह की रणनीति भारत के मामले में पहले भी असफल रही है। उनके अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला और तेजी से आगे बढ़ता देश है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन चाहता है कि भारत उसकी अगुवाई स्वीकार करे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दे। यह रणनीति सफल नहीं होगी, इसलिए अमेरिकी दबाव लंबे समय तक नहीं टिकेगा। सुशेंतसोव ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात से पहले किया। भारत पर टैरिफ सिर्फ तेल आयात की वजह से नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक कारणों से भी लगाया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी नीति में दबाव बनाना एक आम तरीका है और जब इससे नतीजे नहीं मिलते तो राष्ट्रपति खुद को जीत का श्रेय देकर चुपचाप फैसले बदल देते हैं। ट्रेड को हथियार बनाकर समझौते की गुंजाइश बेहद कम छोड़ दी जाती है। ब्राजील का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां ट्रंप ने विपक्ष को समर्थन देकर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे प्रतिरोध और बढ़ गया। गौरतलब है कि ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की थी और अगले ही दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे।